नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का यहाँ एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर इस वीडियो में रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट वर्क करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना। पेशेंस लेवल कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है। किसी से दब करके या किसी की ज़्यादा सुनने की आदत आप जैसे जातकों में नहीं होती है। और जैसे ही दिलो दिमाग में जो भी बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करते हुए एक्शन लेना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। तो लाइफ में कई मरतबा आप ऐसा काम करेंगे जहाँ पर दूसरे व्यक्ति सोच रहे हैं, वहीं आप अपना काम भी ख़त्म कर देंगे। आप कभी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क ना कर पाए हैं, ना आगे कर पाएंगे। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना या अपने मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्या होता है कि जब फिंगर शॉर्ट हो तो ये पावर, पोजीशन और अथॉरिटी को दर्शाता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक थोड़ा सा अपना रुतबा और थोड़ा पावर पोजीशन ज़्यादा अपने हाथ में ही रखना पसंद करते हैं। तो यही रीज़न है कि दूसरों से काम निकलवा लेने की काबिलियत आप जैसे जातकों में अच्छा होता है। जब सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट हो, तो इस कंडीशन में आप सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की ही, और अपने मन का ही करके लाइफ में सेटिस्फाइड भी हो पाएंगे। यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जैसे जातक एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन लिए हुए बैठे रहते हैं, और इस कंडीशन में जीवन में संतुष्टि फिर नहीं मिल पाता है। और यही रीज़न है कि लिटिल फिंगर जब शॉर्ट हो तो ये पंचुअलिटी मैनेजमेंट वीक इसलिए भी व्यक्ति का कर देता है, क्योंकि मल्टीटास्क होने के कारण काम में जो परफेक्शन होना चाहिए वो फिर नहीं देखने को मिलता है। तो इसका एक चीज़ यही समाधान है कि एक समय पर एक ही काम करें, एक ही तरफ अपना फोकस बनाए रखें, तब जाकर के आपको निश्चित रूप से शुभ और बेहद शुभ परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड डेफिनेटली होती है, जिसके अंतर्गत अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या मन के अंदर बात को दबाना, इस प्रकार की गतिविधियाँ आती ही हैं। और यहाँ देखेंगे थर्ड फिंगर और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर को दर्शाता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। थर्ड फिंगर आत्मसम्मान का कारक है, तो जहाँ मान सम्मान के ऊपर बात आ गई वो बातें आपको सहन हो गई नहीं। तो मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, रॉयल्टी, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने वाले और पैसों से भी बहुत ज़्यादा अहमियत देने वाले रहेंगे। तो जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा पाने के जो योग हैं बहुत अच्छे रहेंगे। थर्ड फिंगर की सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप जैसे जातक सेल्फ मेड होते हैं, इसीलिए बिना किसी के सपोर्ट के आगे बढ़ने वाले होते हैं। चाहे किसी का सपोर्ट मिले न मिले, अपने खुद के दम पर अपना साम्राज्य स्थापित कर पाने में सक्षम होते हैं। थर्ड फिंगर यहाँ पर आपको करेज दे रहा है, आपको डिटर्मिनेशन दे रहा है, किसी भी चीज़ को पाने की जो चाहत है या लत है बहुत स्ट्रांग दे रहा है। तो इस कंडीशन में जुनून, हौसला बहुत अच्छा रहेगा। तो थर्ड फिंगर वैसे भी रिस्क टेकर बनाते ही है, तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेरी था आपका इसमें कि लोन से काम करना कैसा रहेगा, तो 100% बेनिफिशियल और 100% फ्रूटफुल आपके लिए यह यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि इसके द्वारा निश्चित रूप से शुभाशुभ परिणाम आपको देखने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपका जो फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर है ये दोनों एकदम मर्ज है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक धार्मिक ज़्यादा होते हैं, अध्यात्म के प्रति रुचि ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे कल जो रहस्य है उन सब के प्रति धीरे धीरे पर्दा खुलने वाले रहता है। यानी ये जो ऑकल्ट साइंस है इन सब के प्रति रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और फिर आगे चल करके दान, पुण्य, धर्म, कर्म जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आने वाले भी रहते हैं, जो कि आप आने वाले समय में ये सारे काम करेंगे। और आने वाले समय में जैसे भगवद गीता का पाठ रखना या कोई संगठन स्थापित करना या समाज सेवा के रूप में कोई कार्य करना, धर्म के रूप में, ये भी करते हुए आप पाए जाएंगे। यहाँ पर फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है। इस कंडीशन में हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। यहाँ की जो आड़ी रेखा है वो रिश्तों में थोड़ा सा अनबन, मतभेद, दूरियां देती हैं, लेकिन सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बड़ी अच्छी है। तो इस कंडीशन में रिश्ते चाहे कितने भी बिगड़े, लेकिन अंततः उसको सुधार पाने में आप सक्षम रहेंगे। फिंगर के बीच में जब गैप मेंटेन होता है तो थोड़ा ये अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, और फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजस और इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ये ठीक देगा। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। बेफिजूल की बातों में, बेकार की बातों में या उन सभी बातों से जिससे आपका कोई तात्पर्य ना हो, बिल्कुल भी सुनना पसंद करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं।
शॉर्ट फिंगर की एक कमी ये होती है कि एक डिसीजन पर लंबे समय तक अड़िग नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिसीजन या प्लानिंग्स के अंदर फ्लक्चुएशन या अपग्रेडेशन करते हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर थोड़े से आप अड़ियल व हठी किस्म के नेचर के भी रहेंगे। एक बार जो सोच ले ठान ले वो चीज़ करके दिखाना है। जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मानसल अच्छा है, तो आप जैसे जहाँ तक चाह करके भी किसी के सामने झुक नहीं पाते हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। नाम के पीछे जो इज्जत सम्मान की चाहत है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो यव का चिन्ह है वो भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड होता हुआ दिख रहा है। तो इस कंडीशन में कई मरतबा पूर्व अनुमान, आभास और अज्ञात लोगों के साथ सहयोग भी देखने को मिलता है। यव का चिन्ह फुली डेवलप्ड नहीं है, लेकिन इस प्रकार के यव का चिन्ह भी धार्मिक क्रियाकलापों से आत्मीय व मानसिक संतुष्टि देने वाला रहता है। पाम का एक साइज़ यहाँ पर देखेंगे तो पाम का साइज़ आपके जो है स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है, यानी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगा। आप जैसे जातकों को सेविंग्स करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए आपका जो रियल एस्टेट का भी बिजनेस रहेगा या काम रहेगा उसमें आपको निश्चित रूप से शुभ परिणाम मिलेगा और आने वाली पीढ़ी उसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाएगी आपके ख़ानदान में। यहाँ पर जुपिटर के क्षेत्र से बात करें तो जुपिटर यहाँ पर आपके फाइनेंस को, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, आपके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, फैमिली और यहाँ पर नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर फिंगर की पोजीशन भी ठीक है, जुपिटर माउंट भी यहाँ पर ठीक है। आप जैसे जातक अपने घर के सबसे बड़े भी देखने को मिलते हैं या एक प्रकार से सेपरेट होकर के अपने जो है कुल मिलाकर के अच्छा खासा घर संसार या सुख को क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं। खुद क्रिएट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जब शनि हल्का फुल्का भी दबा हुआ होता है साइड में और जुपिटर डेवलप्ड अच्छा हो, तो आप जैसे जब तक घर की परंपराओं से दूर हट करके खुद का साम्राज्य या खुद का एक प्रकार से रूल्स रेगुलेशन एथिक्स को जो है क्रिएट करते हैं, तो उस कंडीशन में घर परिवार में सुख सुविधा और समृद्धि ये तीनों बढ़ने वाला होता है। तो एक क्वेरी ये भी था कि बेटे की तरफ से कैसा रहेगा योग। तो यहाँ की जो आड़ी रेखा निकल के शनि पर आती है, शनि ओल्ड एज को ही रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर आपके फैमिली को, यानी फैमिली का पूरा सहयोग आपके जीवन में आपको आने वाले समय में भी मिलेगा। सहयोग इन द सेंस सेवा, जो आप चाहते हैं बेटे से भी और तमाम तरह के अलग अलग लोगों से भी आपको ये योग देखने को मिल रहा है। तो जुपिटर की पोजीशन वैसे भी सही है, तो इस कंडीशन में ये राजनीति से कनेक्शन देने के साथ साथ सोशल वर्क भी कराता है, जिसके कारण दूसरों पर करुणा, दया या दूसरों का भला चाहने वाले देखने को मिलते हैं। तो ये फॉर्मेशन जुपिटर का बहुत अच्छा ठीक है, जो एक सिंपैथेटिक नेचर देते हुए भी आपको दिख रहा है, जिसके अंतर्गत किसी का दुख दर्द ना देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों का सहयोग करना, करुणा दया किस्म का व्यक्तित्व होना। तो जुपिटर यहाँ पर वेल प्लेस्ड है। सैटर्न की यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए सैटर्न आपका प्रोमिनेंट नहीं है आपके हथेली में। रीज़न इसके पीछे ये है कि आपकी भाग्य रेखा निकली हुई है लाइफ लाइन से, जो सीधे के सीधे दर्शाती है कि व्यक्ति सेल्फ मेड है। क्यों ऐसा? लाइफ लाइन आपके खुद के कर्मों को रिप्रेजेंट करता है और वहाँ से जब भाग्य रेखा निकले तो व्यक्ति जिस भी कार्यों में अपने एफर्ट्स डालते हैं आप जैसे जातक, तो उन सारे कार्यों में निश्चित रूप से शुभ परिणाम मिलता है। परंतु आपके केस में दिक्कत ये आ रही है कि ये रेखा सही ढंग से शनि तक नहीं पहुँच पा रहा है। शनि है फाइनल रिजल्ट, आपका डेस्टिनी, और जब कोई भी भाग्य रेखा प्रारंभ होती है इट मीन्स कि आप जो भी काम शुरू कर रहे हैं वो सफल या संतुष्ट में तभी होगा जब उसका अंत जो है शनि के क्षेत्र पर हो, और शनि के क्षेत्र पर नहीं हो रहा है इट मीन्स आप अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है अभी भी कहीं ना कहीं आपकी भागा दौड़ी अपने मन को संतुष्ट करने की तरफ है, जो कि हो नहीं पा रहा है। तो इस कंडीशन में शनि का जो रेमेडी है वो आपको फॉलो करके चलना ही होगा। शनि सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप सोशल वर्क करिए, धार्मिक रहिए, और धार्मिक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ धर्म कर्म पूजा पाठ, इसका मतलब ये होता है कि दान पुण्य, सबसे मेन मीनिंग इसका यही निकलता है। ये सारे काम करने से आपको इंटरनल पीसफुलनेस, हैप्पीनेस मिलेगा और जो भी काम करेंगे उसका प्रोमिनेंट रिजल्ट समय के भीतर आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात इसमें यह है कि पैतृक संपत्ति मिलने के भी क्या योग है। तो देखिए जब केतु से भाग्य रेखा प्रारंभ होती है तो ये एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स को दर्शाता है। तो इस कंडीशन में पैतृक संपत्ति मिले या ना मिले, लेकिन पैतृक जो यहाँ पर आशीर्वाद है या जो सुख है वो आपको जीवन में ज़रूर मिलेगा। यानी आपको जो भी सत्कर्म आप अपने जीवन में करेंगे वो सब आपके पितरों को जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब इस प्रकार की भाग्य रेखा होती है तो इस कंडीशन में एकाएक जीवन में शुभ परिणाम मिलता ही है। तो एकाएक ज़मीन के दाम बढ़ना, एकाएक कोई अच्छी डील हाथ में लग जाना, आज जो प्लानिंग कर रहे हैं उसका एकाएक 3 या 4 साल के बाद निश्चित रूप से शुभ परिणाम देखने को मिलना, तो इसी भाग्य रेखा के अंतर्गत ये योग बनता है। और ये भाग्य रेखा ऐसी है कि ओल्ड एज तक वर्क करवाती है। तो ओल्ड एज मतलब कि आप अपने अंतिम सांस तक भी कहीं ना कहीं काम करते हुए रहेंगे।
लेकिन यही है कि उतना होने के बावजूद भी संतुष्टि अभी दिख नहीं रहा है, जो कि सही नहीं है। जीवन में संतुष्टि होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके शनि पर ही वी सिंबल की आकृति है और यही रीज़न है कि आपको धन की कभी जीवन में कमी नहीं देखने को मिला। तो ये फॉर्मेशन पैसा तो बहुत अच्छा देता है, अगेन सेटिस्फेक्शन में ट्रबल देता है। सूर्य के ऊपर बात करेंगे तो आपका सूर्य जो है, यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी जो भाग्य रेखा है उसी में से सूर्य रेखा भी निकलते हुए जा रही है। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलता ही है। सरकारी नौकरी हुई या सरकारी लाभ हुआ, पॉलिटिकल कनेक्शन हुए, बड़े उच्च पद या जो पावर अथॉरिटी में लोग हैं उन सबसे अच्छे संबंध हुए, ये सब देखने को मिलता है। और सूर्य के ऊपर भी आपका जो है एक स्क्वायर का साइन अवेलेबल है जो मल्टीपल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराता है। तो धन, संपत्ति, वैभव, कीर्ति, ये चारों चीज़ों में कोई तो कमी यहाँ है नहीं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपका जो सूर्य रेखा है नीचे की तरफ वी सिंबल और एक और सपोर्टिव लाइन के साथ है। तो इस कंडीशन में डिसीजन प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष या गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है तब निर्णय लेते हैं, क्योंकि ये सूर्य के नीचे की तरफ जितनी भी शाखाएं बिखरी हों ये ध्यान बहुत ज़्यादा भटकाता है, फोकस में कमी देता है। आप जैसे ज़्यादा हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। और आपके जीवन में आपके पिताजी का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है, क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत है। तो पिता के नक्शे कदम पे चल करके या गाइडेंस के द्वारा भी लाभ आपको जीवन में अच्छा मिला है। यहाँ पर आपकी सूर्य की रेखा स्ट्रांगली बुध और सूर्य के बीच में जा रही है, जो यहाँ पर आपको अच्छा खासा यशस्वी योग का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे जातक संघर्ष के बाद अपने जीवन में निश्चित रूप से अच्छा धन संपत्ति अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ऐसी सूर्य रेखा निश्चित रूप से संघर्ष दिखलाती है, लेकिन उस संघर्ष का शुभाशुभ परिणाम 100% से ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सूर्य आपको रिकॉग्नाइज करेगा, नेम रिस्पेक्ट देगा, तो हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर एक क्वेरी था आपका सुपर मार्केट के रिगार्डिंग। तो सुपर मार्केट का जो काम है वो एक प्रकार से सिटी टू सिटी ट्रांसफ़र होने वाला, फिर स्टेट और फिर देश विदेश से कनेक्शन भी लेने वाला रहता है। तो जब सूर्य की स्थिति मजबूत हो तो सुपर मार्केट के रिगार्डिंग, यानी फैलाव वाला काम, बड़ा काम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा नाम होता है। तो इसमें ये मल्टी सिटीज़ के वर्क को भी रिप्रेजेंट करता है, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब उसमें गारमेंट्स का, फीमेल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी अगर काम है तो उसमें शुक्र का पोजीशन अच्छा होना चाहिए, और आपके हथेली में शुक्र वैसे भी वेल प्लेस्ड है। तो सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि फीमेल जो प्रोडक्ट्स है उसी के रिगार्डिंग लाभ मिलेगा। आपका सूर्य अच्छा है तो सुपर मार्केट, होटल मैनेजमेंट या कोई भी बड़े स्तर का काम करने से आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, उसमें कोई भी बाधा नहीं है। यहाँ पर बात करें मरकरी की स्थिति की, तो मरकरी पर मल्टीपल जब लाइन होता है तो ये व्यक्ति को मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। तो ज्ञान में पहली बात तो कोई कमी ऐसे आती नहीं है, इंटेलिजेंस ठीक होता है, परंतु ये जो मरकरी माउंट है या जो फिंगर है बहुत कम एरिया ले रहा है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों के पास ज्ञान बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दूसरों के सामने नहीं आ पाता है। ज्ञानी होते हैं, आप अगर किसी को एडवाइस भी देंगे सामने वाला नहीं मानेगा, उसका नुकसान भी होगा, लेकिन कभी भी वो आपके ज्ञान की इज्जत नहीं करेगा। ये एक पेंडिंग कर्मा होता है कि जब बुध वीक हो तो कभी भी किसी से ना बहसबाजी करनी चाहिए, ना आगे रह कर के ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहिए, ना किसी को एडवाइस देनी चाहिए, क्योंकि उन सारी चीज़ों को हमेशा व्यक्ति अच्छे से अच्छा नेगलेक्ट कर देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हालांकि बिज़नेस के लिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको अपना मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, आपका दिमाग या एक जगह स्थिरता जो है नहीं रह पाएगी। इसीलिए फोकस को बढ़ाने के लिए, मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको रेमेडी व्हाट्सएप पर सजेस्ट कर दिया जाएगा। हालांकि तब भी अपने जो है एक प्रकार से जो बिज़नेस है या जो भी आप वर्क अब आप अपने लाइफ में प्रेफर करने वाले हैं उसमें अपना मैनेजमेंट, जो मैनेजर हुए या जो वर्किंग पीपल हुए वो बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत मजबूत अच्छे रखिएगा, क्योंकि जिसका मरकरी वीक होता है ऐसे जातक अपना खुद का ही पैसा लेने में शर्माते भी हैं देने के बाद में। और बिज़नेस तो चलता ही जो है धन के विषय में है, लेन देन के विषय में, तो थोड़ा सा जो है मैनेजमेंट पर अपना ज़्यादा वर्क करिएगा। यहाँ पर आपकी जो हृदय रेखा है वो डबल लाइन के साथ चल रही है। जब हार्ट लाइन डबल लाइन के साथ चलती है तो हमेशा इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होता है, जिसके कारण थोड़ा मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम आता है। यहाँ पर आपकी हृदय रेखा के अंत में गोपुज क्या करती है, ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देता है। इसका मतलब ये होता है कि चाहे जीवन में कितना भी कष्ट, अड़चन, बाधा क्यों ना हो, कितनी भी खुद के जीवन में तकलीफ क्यों ना हो, दूसरे की खुशी में शामिल होंगे आप। और यही रीज़न है कि दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढने वाले माता पिता के अच्छे सेवक और जन कल्याण के जो है लाभ करते हुए भी आप यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार की हृदय रेखा जब चलती है तो ये डायबिटीज़ के रिगार्डिंग, कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग डेफिनेटली प्रॉब्लम देता है। यहाँ पर
जब फेल करके हृदय रेखा चले तो स्वास्थ्य संबंधी कोई बहुत तकलीफ नहीं आती है, क्योंकि आइलैंड का फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन तब भी फेल करके चल रहा है तो अपने फिजिकली फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी या वॉकिंग जैसी चीज़ों को जो है ऐड करना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य और इम्प्रूव हो सके। और आप इमोशनल नेचर के भी हैं, आप ऐसे इमोशनल नेचर के इंसान हैं जो अपने इमोशंस को कभी किसी को नहीं दिखाते, लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ दिल से ज़्यादा सोचेंगे, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेंगे। इमोशन, सेंटिमेंट्स, फैमिली लाइफ, इन सारी चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। रिश्तों को जो अहमियत है बहुत ज़्यादा देने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के लिए करते भी हैं। इसीलिए जो फैमिली के ऑर्थोडॉक्स होते हैं या कुछ ऐसे रूढ़िवादी किस्म की विचारधारा होती है, उसको भी परिवर्तन करते हुए आते रहते हैं, ताकि जन कल्याण या घर परिवार में आने वाले लोगों का लाभ हो सके। यहाँ पर सीधे भी रेखा जा रही है जो कि वर्कोहोलिक नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में हमेशा वर्क करते हुए पाए जाते हैं। अर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, और यही रीज़न है कि कभी भी धन के विषय में या सेविंग्स के मामले में थकते ही नहीं है। जितना हो उतना कम है, खासकर आप जैसे जातकों में, क्योंकि वी सिंबल का आकृति व्यक्ति को शुरुआती जीवन में कष्ट ऐसा कष्ट देता है कि पूरी की पूरी दुनिया, संसार बचपन में ही दिख जाता है। बचपन जहाँ मनोरंजन, खेल कूद का समय रहता है, वहाँ पे दुनिया देख रहे होते हैं। तो जब वी सिंबल की आकृति हो तो शुरुआती जीवन संघर्ष में होता है। जैसे जैसे उम्र बीतता है वैसे वैसे संघर्ष में कमी आता है, उन्नति अच्छा होता है। बाकी ये सब दिल के साफ इंसान है, धोखा चाह करके भी कभी किसी को नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर मंगल की एक रेखा काट के गई है, तो आपको सर पे चोट और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है उम्र 23 से लेकर के 26 के बीच में, और इस पीरियड में एग्रेशन के कारण भी नुकसान होते हुए दिख रहा है। लेकिन उसके बाद देखेंगे तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन ठीक है। आगे चल करके बाइफोर का साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपको पूरा का पूरा माइंड लाइन का फ्लो जो है बुध की तरफ झुक रहा है। तो इस कंडीशन में व्यापारिक बुद्धि होती है, बिजनेस की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान, ध्यान बढ़ जाने वाला होता है। माइंड लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है। इसके अलावा मेमोरी शार्प होती है, जिसके कारण छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें याद रहती है। कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ जाते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि ग्रेसिपिंग स्किल जो है स्ट्रॉन्ग होता है। तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं आप। जितनी भी खराब परिस्थिति, तकलीफ़ क्यों ना आ जाए, बड़े इत्मीनान से कूल काम रह कर के वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसीलिए जब जब आपके ऊपर कष्ट, तकलीफ, बाधा आएगी, तब आप और अच्छे तरीके से काम करने लगेंगे। यह आपके नेचर में है। यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आया है, और बाहर की तरफ जो इसका झुकाव जा रहा है, ये यात्राओं को सौभाग्य देता है। तो छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के देश विदेश, और खासकर केतु के ऊपर डिवाइडेशन जो हुआ है वो ट्राइडेंट के रूप में हुआ है। तो इस कंडीशन में धार्मिक यात्रा करने से आपका भाग्योदय अच्छा होगा। धार्मिक यात्रा करिए, और धार्मिक यात्रा के दौरान दान पुण्य जरूर करिएगा, तो उन सारी चीज़ों से आपको इंटरनल पीसफुलनेस और सेटिस्फैक्शन जो सैटर्न आपसे चाह रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। एक इसमें एक फॉर्मेशन और होता है, जब भी ऐसा देखने को मिला कि केतु के ऊपर ट्राइडेंट में लाइफ लाइन एंड हुई है, तो आप जैसे जातक खुद से बात करने वाले, या मूर्ति के सामने बात करने वाले, या किसी फ़ोटो के सामने बात करते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये आदत ऑटोमेटिकली बचपन से ही रहती है। ये आपको नॉर्मल लग सकती है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा नॉर्मल नहीं लगता है, लेकिन ये आदत रहती है। धर्म कर्म के प्रति अज्ञात रूप से वर्क करने वाले होते हैं। एक हाथ से भला, दूसरे हाथ को पता नहीं, ये भी देखने को मिलता है। इसीलिए ये चीज़ ज़रूर करिएगा, तभी आपके सोल का जो फूड है वो फुलफ़िल हो पाएगा। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो लाइफ लाइन है, वहाँ से एक प्रोग्रेस लाइन और निकली हुई दिख रही है 34 से लेकर 36 के बीच में। तो इस उम्र में भी एक जीवन में शुभ परिवर्तन, शुभ परिणाम आया है। और फिर उसका जो ये यहाँ पर निकल रही है, ये उम्र ले रही है 45 से 48 के मिड में। तो इस उम्र में भी भाग्योदय दिख रहा है। आने वाले समय में आपका जो है और अच्छा भाग्य रेखा निकल रहा है, जो मरकरी के लाइन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, और ये उम्र रहने वाला है 68 के लमसम में। यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपके लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन पहले से है, तो इसे गार्जियन एंजल लाइन और देवदूत रेखा कहते हैं। तो इस कंडीशन में हमेशा किसी न किसी का सहयोग जीवन में बना ही रहता है, जिसके कारण जो भी जीवन में कष्ट, बाधा, अड़चन है, उससे लड़ने में सहयोग मिलता है और सारे इच्छा अरमानों की पूर्ति होती है। अज्ञात शक्ति इसे कहते हैं। तो एक क्वेरी और था आपका कि जिसमें आप पूछ रहे थे कि आपका पार्टनरशिप में बिजनेस कैसा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। रीज़न ये है कि आपका और भी पैरेलल लाइन्स यहाँ पर अवेलेबल है। लाइफ लाइन के पीछे जितनी भी लाइनें होती हैं, ये सपोर्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी न किसी व्यक्ति विशेष या लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस होकर के अपने जीवन शैली को सुधारते हैं, उसका डिसीजन लेते रहते हैं। तो पार्टनरशिप आपके लिए फ्रूटफुल यहाँ पर रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
अंदरूनी मंगल की स्थिति ठीक है, आउटर मास भी ठीक है, तो फिजिकली फिटनेस के ऊपर और थोड़ा काम करिए। आउटर मास वैसे डेवलप ठीक है तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे आप, उसमें कोई कमी नहीं है। जब इस प्रकार से मंगल बहुत अत्यधिक डेवलप देखने को मिले तो तीखा खाने का भी बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन ये हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर भी देता है, तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। और जो मंगल की रेखा की बात कर रहे हैं हम, ये मंगल की रेखा मांगली भी बनाती है, तो इस कंडीशन में मैरिड लाइफ स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रबल में जाता है, लेकिन उसके बाद फिर कोई दिक्कत ऐसे मेनली आता नहीं है। शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया है, तो ये लग्जरियस लाइफ का मेन कारक है, तो तमाम तरह की लग्जरीज व सुख सुविधा का आनंद आप अपने जीवन में उठा पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सारे शौक अरमानों की पूर्ति कराता है, तो इसीलिए ये समृद्धि प्रसिद्धि दोनों देता हुआ यहाँ दिख रहा है। और यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, तो निरंतर अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी, जिसके कारण और ज़्यादा आगे बढ़ने की चेष्टा आपके अंदर रहेगी। चंद्र से जब बार बार ऐसी रेखा निकलती है तो एकाएक सपने में ऐसे लोग आते हैं जिनको अपने जीवन में देखा ही ना हो, तो ये पास्ट और पेंडिंग कर्मास से जुड़े हुए वो लोग रहते हैं। तो इस कंडीशन में जो है हमेशा आगे से रह कर के लोगों की मदद करनी चाहिए, या एनजीओज़ में, वृद्ध आश्रम में या बाल आश्रम में भी जो है लोगों को मदद देनी चाहिए। तो इस कंडीशन में वो जो पितृ है या जो पेंडिंग कर्मास है वो सब क्लियर होते हैं। हालांकि इस प्रकार का जो चंद्र है ये इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग देता है, तो कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, अपने खुद की कल्पनाओं में रहना, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर देखने को मिला, सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देखना, ये सब योग बनते हैं। यहाँ पर जो रेखा निकल के मंगल की तरफ जा रही है, ये भाई बंधुओं का बहुत अहम रोल को भी निभाता है जीवन में। भाई बंधुओं से नुकसान तो नहीं रहेगा, लेकिन भाई बंधुओं का किरदार आपके जीवन में ऐसा रहेगा कि हमेशा भाई बंधुओं के लिए आपको करना पड़ेगा, इन रिटर्न कुछ ज़्यादा मिलने के योग यहाँ दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर ऐसा है कि आपका एक स्क्वायर का भी साइन है, तो जब बाहरी मंगल पे स्क्वायर का साइन होता है तो अंततः भाइयों से बुढ़ापे में भी लाभ देखने को मिलता है। दूसरा, जीवन में शत्रु जरूर बनते हैं, क्योंकि फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा भी है, लेकिन वो शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि ये शत्रु हंता योगों को दर्शाता है, तो इस कंडीशन में शत्रु ऑटोमेटिकली पराजय हो जाते हैं। जहाँ तक बात करें मनी ट्रायंगल की, तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन इतना कंप्लीट नहीं है जो दर्शाए कि आप सालाना करोड़ों में कमाएंगे, लेकिन यहाँ पर किसी भी वे में डिमोरलाइज नहीं किया जाता है। हस्तरेखा निरंतर चेंज होती रहती है, तो ऐसा है कि आप अपने पेंडिंग कर्मास के ऊपर काम करिए, शनि के ऊपर काम करिए, तो निश्चित रूप से करोड़ों में भी धनार्जन होने के योग फिर रहेंगे। लेफ्ट हैंड में भाग्य जो रेखा है बहुत मजबूत स्थिति में जा रहा है, रुक रुक करके जरूर जा रहा है, जिसके कारण कार्य एक मेहनत से नहीं बनता है, थोड़ा रुक रुक करके ज़रूर बनता है। और शुक्र के ऊपर तिल हो तो मैरिड लाइफ इशू होता ही है, वो राइट हैंड में भी मंगल से दिख रहा था, लेकिन इस कंडीशन में ध्यान रखें कि आपका भाग्य रेखा मजबूत है, तो जीवन में जो चाहेंगे सब मिलेगा, और लाइफ लाइन का फ्लो भी अच्छा है, तो कोई बहुत बड़ी बीमारी या तकलीफ नहीं रहेगी। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।